बहुत समय पहले गौहरनगर नाम के एक शहर में एक राजा रहता था जो अपनी बेवकूफ़ी के लिए मशहूर था। वहाँ एक गरीब आदमी अपनी पत्नी के साथ एक टूटे फूटे घर में रहता था। एक रात जोरदार बारिश हुई और उनके घर की छत से पानी टपकने लगा। यह देखकर उसकी पत्नी रोने लगी। अब हम क्या करेंगे? अब इस घर की छत से भी पानी टपक रहा है। चिंता मत करो। मैं सुबह किसी से पैसे उधार ले लूंगा, फिर छत बना लूंगा। यह गरीब आदमी अपने घर की छत बनवाने को लेकर परेशान था। सुबह वह लोगों से पैसे उधार लेने गया। भाई, हमारे घर की छत टपक रही है। अगर मैं कुछ पैसे उधार ले लूं तो मेरा काम हो जाएगा। लोगों से पैसे उधार लेने के बाद उसने घर की छत पर तिरपाल बिछाया और उसके ऊपर मिट्टी डालकर अपनी पत्नी के साथ घर में रहने लगा। इसी मोहल्ले में एक चोर रहता था। घर की कच्ची छत देखकर उसने सोचा कि यहाँ चोरी करना बहुत आसान होगा। उसे यहाँ बहुत सारा पैसा मिल सकता है। इसलिए एक रात जब सब सो रहे थे, चोर इस गरीब आदमी के घर की छत पर चढ़ गया। लेकिन उसने छत पर कुछ ही कदम रखे थे कि तिरपाल फट गया और वह नीचे कमरे में सो रहे मकान मालिक पर गिर गया। मकान मालिक जोरदार धमाके से जाग गया। चोर तेजी से भाग गया। चोर भाग गया, लेकिन फिर उसे उस बेचारे आदमी पर बहुत गुस्सा आया कि उसने ऐसी नकली छत क्यों बनाई। इसलिए अगले दिन वह शिकायत लेकर राजा के पास गया और उन्हें बताया। हे बुद्धिमान राजा, मैं एक घर में चोरी करना चाहता था और घर की छत पर चढ़ गया, लेकिन छत पर टाट का कपड़ा बिछा हुआ था। मैं नीचे गिर गया और मेरे पैर पूरी तरह टूट गए। कृपया इस मकान मालिक को सजा दें। इस आदमी को तुरंत मेरे पास लाया जाना चाहिए। आदमी को लाने के लिए एक सैनिक भेजा। सैनिक उसके घर गया और कहा। राजा ने तुम्हें बुलाया है। यह सुनकर उसकी पत्नी चिंतित हो गई और बोली। राजा ने तुम्हें क्यों बुलाया है? मुझे डर लग रहा है। हाँ, सब ठीक हो जाएगा। मैं जाकर पता करूंगा। यह कहकर जमींदार सैनिक के साथ महल की ओर चला गया। राजा ने जमींदार से पूछा। क्या यह सच है कि यह आदमी कल रात तुम्हारी छत गिरने से गिर गया था? हाँ, ये बिल्कुल सच है। ये आदमी मेरे ऊपर गिर गया, नहीं तो इसके पैर टूट जाते। अब तुम्हें मौत की सजा होगी। बेचारे जमींदार ने राजा से कहा। राजा, मुझे फांसी क्यों दी जाए? आखिर सजा चोर को मिलनी चाहिए। चुप रहो। तुमने मुझे सलाह देने की हिम्मत की। गरीब जमींदार ने देखा कि इस तरह से राजा से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। उसने राजा से कहा। राजा, ये मेरी गलती नहीं है। मैंने बोरा बनाने के लिए शाही मजदूर से लकड़ी खरीदी थी। ये उसकी गलती है। उसने खराब लकड़ी बेची थी। तब राजा ने आज्ञा दी कि उसे छोड़ दिया जाए और शाही मजदूर को फांसी दे दी जाए। राजा का सैनिक तुरंत शाही मजदूर को पकड़ने गया। राजा ने तुम्हें बुलाया है। राजा ने उससे कहा। तुमने खराब लकड़ी बेची जिससे चोर का पैर टूट गया। अब तुम्हें मौत की सजा होगी। ने कहा कि उसे राजा से कुछ पूछना है। राजा ने अनुमति दे दी और उसने कहा। राजा, मेरी कोई गलती नहीं है। गलती पूरी तरह से उस आदमी की है जिसने वे बोरे बनाए थे। अगर उसने बोरे मजबूत बनाए होते, तो अगर कोई उन पर चलता तो वे फटते नहीं। राजा के आदेश पर शाही मजदूर को भी छोड़ दिया गया और बोरा बनाने वाले को पकड़ लिया गया। जब उसे राजा के सामने पेश किया गया तो राजा ने उससे पूछा। तुम्हें मौत की सजा होगी। महाराज, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बात यह है कि मैंने जो बोरे बनाए थे वे हमेशा मजबूत थे। अगर आप मुझे मार देंगे तो इससे किसी को फायदा नहीं होगा। किसी बेगुनाह को मारने से बेहतर है कि एक चोर को मार दिया जाए। तब लोग ज्यादा शांति और आराम से रहेंगे। हाँ, ये सही है। ये सब चोर की गलती है। चोर को पकड़कर फांसी देनी चाहिए। पर पता चला कि उसका कद बहुत ज्यादा था। उसके पैर जमीन से ऊपर नहीं उठ रहे थे। रुको, मैं राजा से पूछूंगा कि अब हमें क्या करना चाहिए। जब राजा को यह बात पता चली तो उसने गुस्से से कहा। बेवकूफ, तुम मुझसे ये छोटी सी बात पूछते हो? चोर थोड़ा लंबा है तो तुम थोड़े छोटे आदमी को क्यों नहीं पकड़ते? तुम्हें इतनी छोटी सी बात भी समझ नहीं। सिपाही जाकर गांव के सबसे छोटे आदमी को पकड़ लाता है। ये छोटा आदमी फांसी पर चढ़ने वाला है। मेरे मालिक, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मैं पहाड़ों से जलाने की लकड़ी लाता हूँ और उसे बेचकर लोगों का सामान धोता हूँ। इस तरह मैं अपने बच्चों का पेट पालता हूँ। मैंने क्या पाप किया है? आप मुझे किस वजह से फांसी देना चाहते हैं? बेवकूफ, मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी गलती है या नहीं?
मैं तो बस एक आदमी को फांसी देना चाहता हूँ। मैं एक चोर को फांसी देना चाहता था, लेकिन पता चला कि वह थोड़ा लंबा था और उसके पैर जमीन से नहीं उठ पा रहे थे। और तुम्हारी हाइट तो बिल्कुल सही है। राजा, चोर ने जुर्म किया है और आप मुझे फांसी दे रहे हैं। क्या यह भी इंसाफ है? चोर बहुत लंबा है, इसलिए उसके पैरों के नीचे गड्ढा खोद दो और सब ठीक हो जाएगा। राजा को उसकी बात पसंद आई। उसने भी वैसा ही करने का हुक्म दिया। चोर फिर पकड़ा गया। चोर बहुत चालाक था। उसके पास एक तरकीब थी। उसने कहा, जल्दी करें, देर हो रही है। राजा को बहुत हैरानी हुई और उसने पूछा, तुम मरने के लिए इतने उतावले क्यों हो? अभी खबर आई है कि एक बहुत बड़े राज्य के राजा की मौत हो गई है। मरते समय उसने वसीयत की कि जो भी उसके बाद पहले मरे, उसे मेरी जगह राजा बनाया जाए। वहां राजा की गद्दी अभी भी खाली है। अगर मुझे जल्द से जल्द मार दिया जाए तो हो सकता है कि मैं वहां का राजा बन जाऊं। राजा के दिल में लालच और जलन की आग भड़क उठी, तो उसने तुरंत खुद को फांसी पर लटकाने का हुक्म दे दिया। राजा का हुक्म मानना ही था, तो उस बेवकूफ राजा को खुद सूली पर चढ़ा दिया गया। इस तरह कहानी खत्म हुई।